everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. So in continuation with our previous lecture, today we are going to discuss about citric acid cycle in detail. In our previous lecture, we have discussed about detail regarding the production of acetyl coenzyme A, which is also known as activated acetate. So in this lecture we are going to discuss about detail about the reactions of the citric acid cycle, and in our next lecture we will discuss about glyoxylate cycle. So overview of citric acid cycle की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट. क्योंकि ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, एंड दिस कन्वर्सन इज नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन. दिस इज कंप्लीटेड इन 10 स्टेप्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. अब ये जो पायरुवेट बना है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोसोल में होता है. और पायरुवेट कहाँ बनेगा? पायरुवेट साइटोसोल में बनेंगे. बट सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल की बात करें तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं. अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट होता है बाय पायरुवेट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है बाय द रिएक्शन लिंक रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन. एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. इस एंजाइम को पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? इस एंजाइम को पीडीएच कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट एंजाइम्स. फर्स्ट वन इज द E1, सेकंड वन इज द E2 एंड थर्ड वन इज द E3. E1 की बात करें तो इट इज ए पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 की बात करें तो इट इज ए डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, एंड E3 की बात करें तो इट इज ए डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज. जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, सो दिस रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है. ऑक्सीडेशन भी होता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है. जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट पाथवे जो कि साइक्लिक पाथवे होता है. अगर इसकी ओवरव्यू की बात करूं तो सिट्रिक एसिड साइकिल टोटल 8 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं. कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं? टोटल 8 स्टेप में कंप्लीट होते हैं, जिसमें 3 रिएक्शन जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. क्या होते हैं? 3 रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं. 4 रिएक्शंस की बात करें तो 4 रिएक्शंस ऑक्सीडेशन होता है. क्या होता है? 4 रिएक्शंस ऑक्सीडेशन होता है. 2 रिएक्शंस की बात करें तो 2 रिएक्शंस डीकार्बोक्सिलेशन होता है. क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं. एंड 1 रिएक्शन की बात करें तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है. सो ये ओवरव्यू है सिट्रिक एसिड साइकिल का. सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, उसके साथ कंडेंसेशन होता है और ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, जिसे सिट्रेट बोलते हैं. सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होते हैं, एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होते हैं, सक्सिनेट फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट, मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट. सो एक मॉलिक्यूल ऑक्सैलो एसीटेट यूज हुए हैं इस रिएक्शन में और एक मॉलिक्यूल रीजनरेट हुए हैं. मींस जो नेट कंजम्पशन है ऑक्सैलो एसीटेट का इस साइकिल में वो 0 है, क्योंकि जितना यूटिलाइज हो रहा है उतना बन रहा है, एंड सेल्स में ऑक्सैलो एसीटेट का कंसंट्रेशन काफी लो रखा जाता है, सो दैट की रिएक्शंस हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू रहे. सो दिस इज बेसिक ओवरव्यू ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. अब हम कंप्लीट में स्टेप बाय स्टेप सारे रिएक्शंस के डिटेल में स्टडी करते हैं. सो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ रिएक्शंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल. सिट्रिक एसिड साइकिल बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है.
So it is the process by which acetyl coenzyme A undergo oxidation, and this chemical transformation is carried out by citric acid cycle, the first cyclic pathway we encountered. मीन्स जो एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है वो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिट्रिक एसिड साइकिल से किया जाता है, एंड सिट्रिक एसिड साइकिल इज फर्स्ट साइक्लिक पाथवे ड्यूरिंग द कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. So to begin a turn of the cycle, acetyl coenzyme donates its acetyl group to the 4-carbon compound oxaloacetate to form the 6-carbon citrate. इस साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलोएसीटेट का कंडेंसेशन होता है. एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलोएसीटेट की अगर हम बात करें तो इनका कंडेंसेशन होता है. इट इज ए 2-कार्बन कंपाउंड, इट इज ए 4-कार्बन कंपाउंड, और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सिट्रेट जो कि 6-कार्बन का कंपाउंड होता है. अब ये कंडेंसेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन में एसिटाइल कोएंजाइम का एसिटाइल ग्रुप ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंडेंस करता है और वो 6-कार्बन कंपाउंड सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है. नाउ सिट्रेट इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आइसोसिट्रेट जो कि 6-कार्बन का कंपाउंड है. सिट्रेट से क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा, विच इज ए डिहाइड्रोजिनेटेड विथ लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू यील्ड द 5-कार्बन कंपाउंड जिसको अल्फा कीटोग्लूटरेट बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सैलोग्लूटरेट. मीन्स अब ये सिट्रेट से क्या बना, आइसोसिट्रेट. आइसोसिट्रेट क्या है, 6-कार्बन कंपाउंड है. आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, तो वो बनाता है 5-कार्बन कंपाउंड. 6 कार्बन से 5-कार्बन कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आइसोसिट्रेट 6-कार्बन का कंपाउंड था और ये 6 कार्बन से 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, तो बचा कितने, 5 कार्बन का कंपाउंड जिसे अल्फा कीटोग्लूटरेट बोलते हैं. Alpha ketoglutarate and also undergoes a loss of second molecule of carbon dioxide and ultimately yields the 4-carbon compound succinate. अल्फा कीटोग्लूटरेट की बात करें तो इनका भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं और वो सक्सिनेट का फॉर्मेशन करते हैं, एंड सक्सिनेट इज देन इंजाइमेटिकली कन्वर्टेड इन 3 स्टेप्स इनटू 4-कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसीटेट. सक्सिनेट से पहले क्या बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा, फ्यूमरेट से मैलेट बनते हैं एंड मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनते हैं. ऑक्सैलोएसीटेट इज देन रेडी टू रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम. अब ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है वो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्शन करने के लिए रेडी होते हैं, मतलब कि जो ऑक्सैलोएसीटेट बना है वो दूसरा टर्न सिट्रिक जो नेक्स्ट टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल को परफॉर्म करेगा. इन ईच टर्न ऑफ द साइकिल, अगर हम एक टर्न सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो एक एसिटाइल ग्रुप जो कि 2 कार्बन था वो इंटर करता है एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीव करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट इज यूज्ड टू फॉर्म सिट्रेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट इज रीजनरेटेड. मतलब कि ऑक्सैलोएसीटेट का एक मॉलिक्यूल सिट्रेट बनाने में यूज हुआ और एक मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट रीजनरेट भी हुआ. सो नो नेट रिमूवल ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट अकर्स. सो यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट का कोई भी रिमूवल नहीं हुआ. So 1 molecule of oxaloacetate can theoretically bring about the oxidation of an infinite number of acetyl groups. So एक molecule oxaloacetate काफी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल को परफॉर्म कर सकता है. सो इनफैक्ट ऑक्सैलोएसीटेट इज प्रेजेंट इन ए सेल इन ए वेरी लो कंसंट्रेशन. सेल्स में जो ऑक्सैलोएसीटेट होते हैं वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन में होते हैं एंड 4 ऑफ द 8 स्टेप्स इन दिस रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन. 4 रिएक्शंस जो होते हैं 8 में से जो 4 स्टेप्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन होते हैं, इन विच द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन इज वेरी इफिशिएंटली कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH और FADH2. मीन्स 4 स्टेप जो होते हैं ऑक्सीडेशन होते हैं. डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी इफिशिएंटली कंजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ NADH या फिर FADH2.
Although citric acid cycle is central to energy yielding metabolism, its role is not limited to energy conservation. citric acid cycle की बात करें तो ये energy yielding metabolism में central रोल प्ले करता है, बट इसका रोल लिमिटेड नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ energy yielding metabolism ही करेगा, ये energy conservation भी करता है. 4 and 5 carbon intermediates of the cycle serve as a precursor for a wide variety of products. जो सिट्रिक एसिड साइकिल का 4 कार्बन का इंटरमीडिएट है, 5 कार्बन का इंटरमीडिएट है, वो प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं इन वेरियस बायोसिंथेटिक रिएक्शंस. सो टू रिप्लेस इंटरमीडिएट्स रिमूव्ड फॉर दिस पर्पस, सेल्स एम्प्लॉय एनाप्लेरोटिक रिप्लेनिशिंग रिएक्शंस विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो. मीन्स कि वो इंटरमीडिएट्स को रिप्लेस करने के लिए सेल्स एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस परफॉर्म करता है. Eugene Kennedy and Albert Leininger showed in 1948 that eukaryotes, the entire set of reactions of the citric acid cycle takes place in mitochondria. सिट्रिक एसिड साइकिल का जो सारे रिएक्शंस हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है. Isolated mitochondria were found to contain not only all the enzymes and coenzymes required for the citric acid cycle, but also all the enzymes and proteins necessary for the last stage of respiration, that is electron transfer and ATP synthesis by oxidative phosphorylation. So mitochondria की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ citric acid cycle इसमें नहीं होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है. एज वी shall see in later chapter, mitochondria also contain the enzymes for the oxidation of fatty acids and some amino acids to acetyl coenzyme, the oxidative degradation of other amino acids to alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme और oxaloacetate. अगर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सिर्फ सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं होते हैं, इसके अलावा फैटी एसिड का भी ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है, अमाइनो एसिड्स का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होता है. सो फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम रिलीज होता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है. वहीं पे ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ अदर अमाइनो एसिड की बात करें तो अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम या ऑक्सैलो एसिटेट रिलीज करते हैं. Thus in non-photosynthetic eukaryotes, mitochondria is the site of most energy yielding oxidative reactions and of the coupled synthesis of ATP. Most oxidative reactions कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एंड वो ATP की सिंथेसिस करते हैं. बट इन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेजर साइट ऑफ ATP production in dark, but in daylight chloroplast produce most of the organisms ATP. फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मेजर साइट है ATP प्रोडक्शन का, कहाँ पे? डार्क कंडीशन में. बट अगर डे लाइट की बात करें तो डे लाइट में माइटोकॉन्ड्रिया मेजर ATP प्रोडक्शन नहीं करता है, क्लोरोप्लास्ट मेजर ATP प्रोड्यूस करता है. In most prokaryotes, enzymes of the citric acid cycle are in cytosol. Most prokaryotes में जो enzymes होता है citric acid cycle का cytosol में होता है. Plasma membrane plays a role analogous to that of inner mitochondrial membrane in ATP synthesis. So जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपके प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं. सो दिस इज अ डिटेल्ड रिएक्शंस ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल. सिट्रिक एसिड साइकिल में टोटल कितने स्टेप्स हैं? टोटल 8 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवेंथ एंड एट्थ स्टेप है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटेट जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, कंडेंसेशन होता है और ये क्या बनाता है? सिट्रेट बनाता है. एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेज. और इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज होता है एंड कोएंजाइम ASH जो है वो बाहर निकल जाता है. अब जो आपका कंपाउंड बना वो क्या बना? सिट्रेट बना. देन सिट्रेट का डिहाइड्रेशन होता है फॉलोड बाय हाइड्रेशन.
और ये दोनों के दोनों रिएक्शन एकोनिटेज एंजाइम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सो सिट्रेट से सबसे पहले सिस एकोनिटेट बनता है जो कि एक इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट का हाइड्रेशन होता है तो आइसोसिट्रेट बनता है, एंड आइसोसिट्रेट इज ऑल्सो ए 6 कार्बन कंपाउंड। नाउ इस आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब एक जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो ये 6 कार्बन 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन इस रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन भी होता है। अगर ऑक्सीडेशन होता है तो किसी न किसी का रिडक्शन होता है। सो रिडक्शन में क्या होगा, NAD+ 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेके NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन द प्रोडक्ट इज अल्फा कीटोग्लूटरेट, एंड दिस रिएक्शन इज catalyzed by isocitrate dehydrogenase। नाउ ये अल्फा कीटोग्लूटरेट का भी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होता है एंड डी कार्बोक्सिलेशन होता है। सो ये 5 कार्बन में से एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया, तो कितने कार्बन के कंपाउंड बनेंगे, 5 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे। देन यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है। सो ऑक्सीडेशन होगा तो किसी न किसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, NAD+ का। NAD+ 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन लेके NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज की बात करें तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो रिएक्शंस किया जाता है उसमें कोएंजाइम SHB कोएंजाइम A भी इन्वॉल्व होते हैं। सो यहाँ पे प्रोडक्ट में कोएंजाइम A भी इन्वॉल्व है, एंड दिस इज सक्सिनाइल कोएंजाइम है। क्योंकि कोएंजाइम A है तो यहाँ पे थियोएस्टर बॉन्ड है, एंड थियोएस्टर बॉन्ड इज हाई एनर्जी बॉन्ड। सो यहाँ पे थियोएस्टर लिंकेज की वजह से हाई एनर्जी बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो जब ये थियोएस्टर बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी GDP को फॉस्फोराइलेट करने में यूज होता है, और ये क्या बनाता है, GDP। सक्सिनाइल को एंजाइम A से क्या बनते हैं, सक्सिनेट, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय सक्सिनाइल को एंजाइम सिंथेटेज। यहाँ पे सिंथेज नहीं है, यहाँ पे सिंथेटेज है। यहाँ पे क्या है, सिट्रेट सिंथेज, बट यहाँ पे सिंथेटेज है। सिंथेज और सिंथेटेज में डिफरेंस क्या होता है, सिंथेटेज उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ATP या GTP का इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट। सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होता है और वो फ्यूमरेट बनता है, एंड द एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन है, एंड डिहाइड्रोजनेशन इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो किसी न किसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन होगा FAD का। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से बॉन्ड एंजाइम है। तो यहाँ पे क्या बनता है, FADH2। नाउ फ्यूमरेट से क्या बनते हैं, मैलेट। फ्यूमरेट का जब हाइड्रेशन होता है तो वो मैलेट में कन्वर्ट होता है, एंड देन मैलेट का डिहाइड्रोजनेशन होता है तो वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं। सो दिस इज ओवरऑल व्यू ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। Now let's discuss about the detailed step of citric acid cycle. So citric acid cycle has 8 steps. सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने स्टेप होते हैं, 8 स्टेप होते हैं। सो इन एग्जामिनिंग द 8 सक्सेसिव रिएक्शन स्टेप्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, we place a special emphasis on the chemical transformations taking place as citrate formed from acetyl coenzyme and oxaloacetate is oxidized to yield carbon dioxide, and energy of this oxidation is conserved in the reduced coenzymes NADH and FADH2। इस रिएक्शंस में बेसिकली हम करते क्या है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं सिट्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है, और वह एनर्जी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स के फॉर्म में कंजर्व होते हैं, एंड दैट रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर NADH एंड FADH2। सो डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। सिट्रेट का फॉर्मेशन कैसा होता है, सिट्रेट का फॉर्मेशन एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलो एसीटेट के कंडेंसेशन से होता है।
एसिटाइल कोएंजाइम में एंड ऑक्सैलोएसीटेट का कंडेंसेशन होता है तो आपका सिट्रेट बनता है। एसिटाइल इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सैलोएसीटेट इज ए 4 कार्बन कंपाउंड एंड सिट्रेट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय सिट्रेट सिंथेज और इस रिएक्शन में एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज होता है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो ये मिथाइल कार्बन है, ये क्या है, ये मिथाइल कार्बन, ये मिथाइल कार्बन किससे अटैच होता है, इस ऑक्सैलोएसीटेट के कार्बोनाइल कार्बन से अटैच होता है। ये मिथाइल कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट के कार्बोनाइल कार्बन से अटैच होता है तो यहाँ पे सिट्रेट बनते हैं। बट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनते हैं, उस इंटरमीडिएट को बोलते हैं सिट्रोइल कोएंजाइम ए एंड सिट्रोइल कोएंजाइम ए इज transient intermediate formed on the active site of enzyme। क्या है, ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे बनता है। अब ये सिट्रोइल कोएंजाइम में रैपिडली हाइड्रोलिसिस होता है। इस सिट्रोइल कोएंजाइम में, जैसे सिट्रोइल कोएंजाइम में बनता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है और जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कोएंजाइम में रिलीज हो जाता है और सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोलिसिस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम ए है तो यहाँ पे क्या होगा, थियोस्टर लिंकेज, और थियोस्टर लिंकेज की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है वो काफी हाई होती है। इसलिए इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है इट इज हाईली निगेटिव एंड हाईली एक्सर्गोनिक। ये जो लार्ज निगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है ये रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो ऑक्सैलोएसीटेट का कंसंट्रेशन सेल में होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सो कोएंजाइम ए जो लिबरेट हुआ इस रिएक्शन में वो फिर से रिसाइकिल होता है टू पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बाय पीडीएच कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। सिट्रेट सिंथेज के बारे में आप कुछ जानते हैं। सिट्रेट सिंथेज कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो सिट्रेट सिंथेज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया हैड बीन क्रिस्टलाइज्ड एंड विजुअलाइज्ड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इट्स सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स। सिट्रेट सिंथेज माइटोकॉन्ड्रिया से निकाला गया, उसको क्रिस्टलाइज किया गया, उसको एक्स-रे डिफ्रैक्शन के द्वारा विजुअलाइज किया गया इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स। सब यूनिट की बात करें, ईच सब यूनिट जो होते हैं वो होमोडाइमेरिक एंजाइम होते हैं, सिंगल पॉलीपेप्टाइड विथ 2 डोमेन्स है। इसमें 2 डोमेन होते हैं, 2 डोमेन में से एक डोमेन लार्ज होता है जो कि रिजिड होता है, अदर डोमेन स्मॉल और फ्लेक्सिबल होता है। जो लार्ज डोमेन होता है वो रिजिड होता है, स्मॉल डोमेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। विथ द एक्टिव साइट बिटवीन देम, जो एक लार्ज डोमेन है और स्मॉल डोमेन है, इन दोनों के बीच में एंजाइम का एक्टिव साइट होता है। एंड अब सवाल ये है कि सिट्रेट सिंथेज पे 2 सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं। फर्स्ट वन इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सैलोएसीटेट। तो सवाल ये है कि सिट्रेट सिंथेज पे पहले ये बाइंड करेगा या पहले ये बाइंड करेगा, पहले एसिटाइल कोएंजाइम में बाइंड करेगा या फिर पहले ऑक्सैलोएसीटेट बाइंड करेगा। एंड द आंसर इज कि सिट्रेट सिंथेज एंजाइम पे पहले ऑक्सैलोएसीटेट बाइंड करता है और जैसे ही ऑक्सैलोएसीटेट बाइंड करता है एंजाइम में बहुत बड़ा कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। एंजाइम में क्या होते हैं, कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं। क्या ये कन्फर्मेशनल चेंजेस पूरे एंजाइम में होते हैं? नहीं, ये जो कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं वो फ्लेक्सिबल डोमेन में होते हैं। क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल डोमेन में होता है। और फ्लेक्सिबल डोमेन कौन होता है, ये स्मॉल सब यूनिट है। फ्लेक्सिबल डोमेन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। उस कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, उस कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से बाइंडिंग साइट क्रिएट होती है फॉर द सेकेंड सबस्ट्रेट। बाइंडिंग साइट क्रिएट होती है फॉर द सेकेंड सबस्ट्रेट, जो कि एक अनदर कन्फर्मेशनल चेंज है। सो बाइंडिंग साइट क्रिएट होती है सेकेंड सबस्ट्रेट के लिए, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए। जैसे ही इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट क्या है, सिट्रोइल कोएंजाइम ए।
जैसे ही इंटरमीडिएट बनता है एंजाइम के एक्टिव साइट पे एक दूसरा कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से थियोएस्टर हाइड्रोलिसिस होती है। और थियोएस्टर हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, को एंजाइम में एसएच को रिलीज करेगा। And this induced feat of enzymes was to its substrate and then to its reaction intermediate decreases the likelihood of premature and unproductive cleavage of thioester bond of acetyl cleavage. So इस एंजाइम में दो बार कन्फर्मेशनल चेंजेज हुए। फर्स्ट जब सबस्ट्रेट बाइंड किया एंड सेकेंड जब इंटरमीडिएट आपका बना। ये जो इंड्यूस्ड फीट है ये क्या करेगा, डिक्रीज करता है प्रीमैच्योर एंड अनप्रोडक्टिव क्लीवेज ऑफ थियोएस्टर बॉन्ड ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। So kinetic studies of the enzyme are consistent with this ordered bi-substrate mechanism, and the reaction is catalyzed by citrate synthesis, essentially a Claisen condensation involving thioester and a ketone. So this is the mechanism of citrate synthase. Citrate synthase का mechanism कैसे है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका है क्या है, एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज में सबसे पहले कौन बाइंड करता है, ऑक्सैलोएसीटेट। जैसे ही ऑक्सैलोएसीटेट बाइंड करेगा इस एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंजेज होंगे, उस कन्फर्मेशनल चेंजेज की वजह से एसिटाइल को एंजाइम ए बॉन्ड करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों सबस्ट्रेट ही आपस में रिएक्शन करते हैं या कोई अदर रेजिड्यू भी इन्वॉल्व है। सो डेफिनेटली एंजाइम है एंड एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं एंड प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। सो यहाँ पे अमाइनो एसिड काम करेगा। यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड काम करते हैं। First one is the histidine at the position 274. Second one is also histidine, but this time the position is 320. Now the third amino acid is aspartate, that is 375 position पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सैलोएसीटेट बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंजेज होंगे जिसकी वजह से बाइंडिंग साइट क्रिएट होगी एसिटाइल कोएंजाइम के लिए और एसिटाइल कोएंजाइम में बाइंड करेगा। जैसे ये एसिटाइल कोएंजाइम में बाइंड करेगा, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो मिथाइल कार्बन है उस पे ये 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब ये जो 3 हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये एस्पार्टेट का जो O- है ये H को लेना चाहेगा इन द फॉर्म ऑफ H+। जैसे ही H+ को लेगा ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड अनस्टेबल होता है। सो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस पे डेल्टा माइनस और कार्बन पे डेल्टा प्लस जनरेट करेगा। जैसे ही कार्बन पे डेल्टा, जैसे ही ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस जनरेट करेगा ये H+ से बॉन्ड बनाएगा और ये OH बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और या ये जो हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ का इंटरैक्शन बनाए रखेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनोल इंटरमीडिएट को स्टेबिलाइज करता है। नाउ अब ये ऑक्सैलोएसीटेट क्या करेगा, ऑक्सैलोएसीटेट पे ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट करेगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस में कन्वर्ट होगा। जैसे ही कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा ये जो मिथाइल कार्बन पे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट के कार्बन से बॉन्ड बना लेता है एंड ये ऑक्सीजन आपका इस हिस्टिडीन का हाइड्रोजन कैप्चर कर लेता है एंड देन इस कार्बन पे OH COO- हो जाते हैं और इस कार्बन से, ऑक्सैलोएसीटेट के इस कार्बन से एसिटाइल कोएंजाइम ए का ये कार्बन बॉन्ड बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिट्रोइल कोएंजाइम। और जैसे ही सिट्रोइल कोएंजाइम बनता है रैपिड हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस के बाद ये कोएंजाइम रिलीज होते हैं एंड देन फाइनली सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है ये एंजाइम से लीव कर जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सिट्रेट सिंथेज। Now the second step is formation of isocitrate via cis aconitate. सेकेंड स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है बट यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको बोलते हैं सिस एकोनिटेट। सिट्रेट का स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा।
इस कार्बन पे और इस कार्बन पे क्या है H है, इस कार्बन पे क्या है OH है, COO तो दोनों पे है। सो यहाँ पे बेसिकली डिहाइड्रेशन होता है, ये OH और H H2O के फॉर्म में निकलेगा एंड रिलीज ऑफ H2O इज बेसिकली डिहाइड्रेशन। और ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम एकोनिटेज। एकोनिटेज रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटालाइज करता है। सो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट क्या बना, सिस एकोनिटेड, और सिस एकोनिटेड रिवर्सिबल हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन करते हैं। सो अब आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन क्या करता है, हाइड्रेशन की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच होंगे। सो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा। एकोनिटेज काम क्या किया, एकोनिटेज रिवर्सिबल एडिशन ऑफ वाटर टू द डबल बॉन्ड ऑफ एंजाइम बॉन्ड सिस एकोनिटेट परफॉर्म करते हैं एंड फाइनली आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में क्या डिफरेंस है, बोथ आर आइसोमर्स, मीन्स कि आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला किस वे में डिफरेंट है, इस कार्बन पे OH है सिट्रेट में, बट इस कार्बन पे H है किसमें, आइसोसिट्रेट में। इस कार्बन पे H है सिट्रेट में, इस कार्बन पे OH है आइसोसिट्रेट में। सो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है विद द एंजाइम एकोनिटेज। एंड इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की बात करें तो इट इज 13.3 किलो जूल पर मोल। इक्विलिब्रियम मिक्सचर की अगर हम बात करें, आपकी एकोनिटेज की बात करें तो एकोनिटेज क्या करता है, सिट्रेट को भी इक्वली फॉर्मेशन करता है एंड आइसोसिट्रेट को भी इक्वली फॉर्मेशन करता है। बट सवाल ये है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करता है। बेसिकली सेल में क्या होते हैं, जो आइसोसिट्रेट का कंसंट्रेशन होता है इट इज लेस देन 10%, लेस देन 10% होते हैं। सो क्योंकि सिट्रेट से आइसोसिट्रेट के कंसंट्रेशन में काफी डिफरेंस है, इसीलिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। सो although the equilibrium mixture at pH 7.4 and 25 degrees Celsius contains less than 10% isocitrate, in the cell the reaction is pulled to the right because isocitrate is rapidly consumed in the next step of the cycle, lowering its steady state concentration. एकोनिटेज की एक और खास बात है, एकोनिटेज में आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। इस आयरन सल्फर सेंटर का दो काम है, क्या काम है, इस आयरन सल्फर दो काम करता है। पहला, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट में हेल्प करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को बाइंड कराता है, और दूसरा एडिशन और रिमूवल ऑफ वाटर कराता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड स्टेप ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। नाउ आयरन सल्फर सेंटर इन एकोनिटेज की बात करें तो ये क्या है, आयरन सल्फर सेंटर है एंड दिस इज सिट्रेट मॉलिक्यूल है। इस आयरन सल्फर सेंटर की अगर हम बात करें तो एंजाइम में 3 सिस्टीन रेजिड्यू है, फर्स्ट सिस्टीन, सेकेंड सिस्टीन, थर्ड सिस्टीन। ये जो 3 सिस्टीन है आयरन सल्फर रेजिड्यू के 3 आयरन से बाइंड है, क्या है, 3 आयरन से बाइंड है। आयरन सल्फर सेंटर में कितने आयरन है, 4 आयरन है, 1 आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन एंड दिस इज 4th आयरन। 4 आयरन में से 3 आयरन जो है वो सिस्टीन रेजिड्यू से बाइंड रहता है, और जो 1 आयरन है वो ऑक्सैलो एसीटेट से बाइंड रहता है। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट के कार्बोनाइल कार्बन से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से कोवैलेंटली बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो OH है, OH के ऑक्सीजन से नॉन कोवैलेंटली बॉन्ड होते हैं। नाउ इस एंजाइम की एक और खास बात है, दैट इज बेसिक रेजिड्यू। बेसिक रेजिड्यू का काम क्या है, बेसिक रेजिड्यू का काम है कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे इस सिट्रेट को परफेक्टली बाइंड कराना, क्या कराना, परफेक्टली बाइंड कराना। देन आयरन सल्फर सेंटर के जो फंक्शन है वो 2 काम है, एक तो सबस्ट्रेट बाइंडिंग कराता है और दूसरा कैटालिसिस कराता है। नाउ द थर्ड स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्शन होना इज द थर्ड स्टेप ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ये कैसे होता है, इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं
isocitrate dehydrogenase and isocitrate dehydrogenase ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करता है आइसोसिट्रेट का और वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनाता है। सो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन, सेकेंड स्टेप में क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन। सो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसा होगा, ऑक्सीडेशन में 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा। सो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और ये जो कार्बन है कार्बोनिल कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेफिनेटली किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होता है NAD+ का। अब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं, एक तो NAD+ डिपेंडेंट होते हैं और दूसरा NADP+ डिपेंडेंट होते हैं। NAD+ डिपेंडेंट जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं और वो सिट्रिक एसिड साइकिल को परफॉर्म करते हैं, लेकिन NADP+ डिपेंडेंट जो होते हैं वो साइटोसोल में भी होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होते हैं। और इनका काम क्या है बायोसिंथेटिक रिएक्शंस करना, रिडक्टिव एनाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म करना। सो यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ NAD+ NADH+H+ में कन्वर्ट होता है। नाउ जैसे ही ये कार्बोनिल ग्रुप बनेंगे, कार्बोनिल ग्रुप में का ऑक्सीजन मैग्नीज से इंटरैक्ट करता है। सो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट मेटल आयन इज मैग्नीज आयन। मैग्नीज आयन एंजाइम के एक्टिव साइट पे जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है, इस ऑक्सैलोसक्सिनेट के कार्बोनिल ग्रुप से इंटरैक्ट करता है। क्या करता है इंटरैक्ट करता है। बट यहाँ पे क्या होगा डीकार्बोक्सिलेशन होंगे और जैसे ही ये मैग्नीज इससे इंटरैक्ट करता है इस कंपाउंड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड डीकार्बोक्सिलेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है एंड फाइनली ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्शन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। नाउ अल्फा कीटो ग्लूटरेट का क्या होगा, सो द फोर्थ रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द अल्फा कीटो ग्लूटरेट एंड दिस इज सक्सिनाइल कोएंजाइम। अल्फा कीटो ग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्शन को जो एंजाइम कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। अल्फा कीटो ग्लूटरेट का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं एंड ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन NAD+ का होगा और ये NADH में कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा एक कोएंजाइम A भी आता है और वो इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होते हैं। ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज है इसमें आपका NAD+ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर की तरह काम करता है एंड कोएंजाइम A जो है इट इज ए कैरियर ऑफ सक्सिनाइल ग्रुप। कोएंजाइम A क्या है, कैरियर ऑफ सक्सिनाइल ग्रुप। सो अल्फा कीटो ग्लूटरेट का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कंजर्व्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ थियोएस्टर बॉन्ड ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम। अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो रिएक्शंस कैटालाइज होते हैं इट इज irreversible reactions and it is analogous to the and it is virtually identical to the pyruvate dehydrogenase complex। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की तरह आइडेंटिकल क्यों है, क्योंकि जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हैं इन भी 3 एंजाइम के बने होते हैं। फर्स्ट वन इज द E1, सेकेंड वन इज द E2, थर्ड वन इज द E3। इनके लिए भी 5 कोएंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज द TPP, सेकेंड वन इज द FAD, थर्ड वन इज द NAD, फोर्थ वन इज द कोएंजाइम एंड फिफ्थ वन इज द लिपोएट। ये 5 कोएंजाइम है जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगेन PDH कॉम्प्लेक्स की तरह जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें 3 एंजाइम होते हैं E1, E2, E3। E1 पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में पायरुवेट बाइंड करता था बट अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज में E1 पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट बाइंड करेंगे एंड E2 कंपोनेंट्स में सिमिलर होते हैं, E3 कंपोनेंट्स भी सिमिलर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट
oxidation of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A and carbon dioxide. Now the fifth step of citric acid cycle is conversion of succinyl coenzyme A to succinate. Succinyl coenzyme A की अगर हम बात करें, so this is the structure of succinyl coenzyme A. सक्सिनाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम ए की तरह यहाँ पे थियोएस्टर बॉन्ड है एंड थियोएस्टर बॉन्ड की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है वो हाईली निगेटिव होती है। क्या होती है? हाईली निगेटिव होती है। मतलब कि जब भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होगा तो वो एनर्जी कहाँ पे यूज होंगे? वो एनर्जी जीडीपी के फॉस्फोराइलेशन में यूज होंगे और वो जीडीपी का फॉर्मेशन करेगा। सो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है एंड standard free energy change of this reaction is minus 2.9 kilojoule per mole. So the enzyme that catalyzes this reversible reaction is succinyl coenzyme synthetase. Succinyl coenzyme synthetase को succinic thiokinase भी बोलते हैं। Both names indicate the participation of nucleoside triphosphate in the reactions. Now this is the mechanism of succinyl coenzyme A synthetase reactions. सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज किस तरह से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की अगर हम बात करें तो इसमें एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं जिसको बोलते हैं हिस्टिडीन और ये हिस्टिडीन कहाँ होता है? इस एंजाइम के एक्टिव साइट पे होता है। अब ये काम कैसे करता है? ये काम करता है हिस्टिडीन के फॉस्फोराइलेशन से। जैसे ही ये एंजाइम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू फॉस्फोराइल होता है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से क्या करता है? इस कोएंजाइम ए को हटाता है और क्या बनाता है? एंजाइम बॉन्ड सक्सिनाइल फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ऐड होगा? ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा इस कार्बोक्साइलेट ग्रुप पे। जैसे ही एक कार्बोक्साइलेट ग्रुप पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप इस एंजाइम का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज का जो हिस्टिडीन रेजिड्यू है, ये हिस्टिडीन रेजिड्यू ये फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है और इस एंजाइम बॉन्ड सक्सिनाइल फॉस्फेट को सक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है। फॉस्फेट रिलीज कर दिया तो सक्सिनेट ही बना, सक्सिनेट रिलीज हो जाएगा। अब ये जो फॉस्फेटिडाइल फॉस्फोहिस्टिडाइल एंजाइम है, अब ये जो फॉस्फोहिस्टिडाइल एंजाइम है ये फॉस्फेट ग्रुप को कहाँ ट्रांसफर करता है? ये ट्रांसफर करता है जीडीपी पे और जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट होते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज रिएक्शन। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज एंजाइम की बात करें तो एनिमल सेल्स में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज का 2 आइसोजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 आइसोजाइम्स होते हैं। एक आइसोजाइम एडीपी के लिए भी स्पेसिफिक होता है, दूसरा आइसोजाइम जीडीपी के लिए स्पेसिफिक होता है। इस एंजाइम की बात करें तो इस एंजाइम में 2 सब यूनिट होते हैं। कितने सब यूनिट होते हैं? 2 सब यूनिट होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अल्फा सब यूनिट की बात करें तो इसमें फॉस्फोराइलेटेड हिस रेजिड्यू होते हैं एंड बाइंडिंग साइट होते हैं कोएंजाइम ए के लिए। लेकिन बीटा सब यूनिट की बात करें तो बीटा सब यूनिट एडीपी या जीडीपी के लिए स्पेसिफिसिटी को कन्फर्म करता है। एक्टिव साइट की बात करें तो ये अल्फा और बीटा के बीच के इंटरफेस पे होता है। इंटरफेस बिटवीन 2 सब यूनिट्स के बीच में एक्टिव साइट होते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज की अगर हम बात करें तो ये रिवील करता है कि इसमें 2 पावर हेलिसेस होते हैं, 1 फ्रॉम ईच सब यूनिट। एक अल्फा सब यूनिट से होता है, एक बीटा सब यूनिट से होता है एंड ओरिएंटेड इस तरह से होते हैं कि इनका इलेक्ट्रो डाइपोल सिचुएट पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस क्लोज टू नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फोराइलेटेड हिस्टिडीन जो कि स्टेबिलाइज करता है फॉस्फोएंजाइम इंटरमीडिएट को। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज रिएक्शन। सो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और जीटीपी एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन लाइक सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस catalyzed by glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase and pyruvate kinase। GTP जो फॉर्म्ड होते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज कैन डोनेट इट्स टर्मिनल फॉस्फोराइल ग्रुप टू ADP to form ATP in a reversible reaction catalyzed by nucleoside diphosphate kinase।
एंड इस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होती है इट इज 0 किलो जूल पर मोल। सो एटीपी और जीटीपी में कन्वर्शन आसानी से होता है सेल में। थस द नेट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ईदर आइसोजाइम ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज इज द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी एज एटीपी एंड देयर इज नो चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर द न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज रिएक्शंस। एटीपी एंड जीटीपी आर इनर्जेटिकली इक्विवेलेंट। Now the sixth step of citric acid cycle is oxidation of succinate to fumarate। जो सक्सिनेट बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से वो ऑक्सीडाइज होता है फ्यूमरेट में, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर हम बात करें तो इस पे FAD बॉन्ड होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है तो किसी न किसी का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा? FAD का होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेके FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूकैरियोट्स की बात करें तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज टाइटली बॉन्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से, बट प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। एंजाइम की बात करें तो इसमें 3 डिफरेंट आयरन सल्फर क्लस्टर होते हैं एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोवैलेंटली बॉन्ड FAD होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम सक्सिनेट थ्रू द FAD एंड आयरन सल्फर सेंटर बिफोर एंटरिंग द चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। Electron flow from succinate through these carriers to the final electron acceptor oxygen is coupled to the synthesis of 1.5 ATP molecules per pair of electrons। So FADH2 अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 ATP की सिंथेसिस करता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज मैलोनेट। मैलोनेट का स्ट्रक्चर ये है। मैलोनेट और सक्सिनेट में डिफरेंस क्या है? सक्सिनेट में 2 कार्बोक्सिलेट ग्रुप है बट 2 CH2 ग्रुप है, लेकिन मैलोनेट में 2 कार्बोक्सिलेट ग्रुप तो है ही बट यहाँ पे सिर्फ एक CH2 ग्रुप है। सो मैलोनेट की बात करें तो ये एनालॉग है सक्सिनेट, जो कि सेल्स में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड इट्स एडिशन टू माइटोकॉन्ड्रिया ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ citric acid cycle। Now the 7th step of the citric acid cycle is hydration of fumarate to malate। It is also reversible reaction, but it is a reversible hydration of fumarate to L-malate is catalyzed by fumarase। अब यहाँ पे फ्यूमरेट से डीमैलेट नहीं बनता है, फ्यूमरेट से एल मैलेट बनता है, क्योंकि ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, और इस एंजाइम को फ्यूमरेज को फ्यूमरेट हाइड्रोटेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन होता है। अब यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं जिसको बोलते हैं कार्ब एनायन ट्रांजिशन स्टेट। फ्यूमरेज क्या करता है? फ्यूमरेज इज हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। ये फ्यूमरेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है। फ्यूमरेट और मैलेट में डिफरेंस क्या है? फ्यूमरेट में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, लेकिन वहीं पे मैलेट की अगर हम बात करें तो मैलेट में एक OH ग्रुप ऐड होते हैं। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे OH ग्रुप है, मतलब कि आपका जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे आपको वाटर ऐड करना है, और वाटर जब ऐड करते हैं तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे OH ग्रुप ऐड होते हैं। और क्योंकि ये एंजाइम स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये कैटालाइज करता है हाइड्रेशन ऑफ ट्रांस डबल बॉन्ड ऑफ फ्यूमरेट बट नॉट द सिस डबल बॉन्ड ऑफ मैलिएट। सिस डबल बॉन्ड ऑफ मैलिएट इज द सिस आइसोमर ऑफ फ्यूमरेट। ये क्या कैटालाइज करता है? ये हाइड्रेशन कैटालाइज करता है ट्रांस डबल बॉन्ड को। ये क्या है? ये ट्रांस है, मतलब ये 2 फंक्शनल ग्रुप जो अपोजिट डायरेक्शन में है या हाइड्रोजन अपोजिट ग्रुप में है, इसको ट्रांस बोलते हैं। सिस फ्यूमरेट को ये कैटालाइज नहीं करता हाइड्रेशन, और जब ये ट्रांसफॉर्म को करेगा हाइड्रेशन तो क्या बनेगा? एल मैलेट बनेगा, डी मैलेट नहीं बनेगा। So fumarase is equally stereospecific, D-malate is not a substrate।
डीमैलेट यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं होंगे। सो बेसिकली फ्यूमरेट से आपका एल मैलेट बनता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांस एंड सिस फॉर्म। जो ट्रांस फॉर्म है उसको फ्यूमरेट बोलते हैं, सिस फॉर्म को मैलिएट बोलते हैं। एंड यहाँ पे फ्यूमरेट से जो प्रोडक्ट बनेगा एल मैलेट बनेगा, मैलिएट से जो प्रोडक्ट बनेगा डी मैलेट बनेगा। सो आपका जो फ्यूमरेज है या फ्यूमरेज हाइड्राटेज है वो इसके लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। नाउ द eighth step or last step of citric acid cycle is oxidation of malate to oxaloacetate. So this is malate and this is oxaloacetate. मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करने का काम करता है मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन है। एंड अगर किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो किसी न किसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा? यहाँ पे NAD+ का, क्योंकि NAD लिंक्ड मैलेट डीहाइड्रोजिनेज होते हैं और ये कैटालाइज करता है एल मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट का सिंथेसिस। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की बात करें तो इट इज 29.7 किलो जूल पर मोल। सो द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन लाइज फार टू द लेफ्ट अंडर स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक कंडीशन, but in intact cells oxaloacetate is continually removed by the highly exergonic citrate synthase reactions. This keep the concentration of oxaloacetate in the cell extremely low, which is less than 10 to the power 6 molar, जो कि क्या करता है? मैलेट डीहाइड्रोजिनेज रिएक्शंस को फॉरवर्ड पुल करता है। And although the individual reactions of citric acid cycle were initially worked on in vitro using minced muscle tissue, the pathway of this regulation have been studied extensively in vivo using radioactive level precursors such as C14 pyruvate and C14 acetate. Researchers ने ट्रेस किया कि fate of individual carbon atoms through the citric acid cycle. Some of the earliest experiments with isotopes produced an unexpected result, however, which aroused considerably controversy about the pathway and mechanism of the citric acid cycle. In fact, these experiments at first seemed to show the citrate was not to the first tricarboxylic acid to be formed. Now through the cycle can now be monitored the living tissue of using C13 level precursor and whole tissue NMR spectroscopy. Because the NMR signal is unique to the compound containing C13, biochemist can trace the movement of precursor carbon into each cycle intermediate and into compounds derived from these intermediates. And this unique has great promise for studies of regulation of citric acid cycle and its interconnection with other metabolic pathway such as glycolysis. Now the energy of oxidation of the cycle is efficiently conserved. Citric acid cycle. A 2-carbon acetyl group entered the cycle by combining with oxaloacetate. एसिटाइल ग्रुप का 2 कार्बन इंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में और ऑक्सैलोएसीटेट बनाता है। 2 carbon atoms emerge from the cycle as carbon dioxide from the oxidation of isocitrate and alpha ketoglutarate. एनर्जी जो रिलीज होते हैं ऑक्सीडेशन से वो कंजर्व्ड होते हैं 3 NAD+ एंड 1 FAD के रिडक्शन से और 1 ATP और GTP. At the end of the cycle, a molecule of oxaloacetate was regenerated. साइकिल के एंड में एक मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट रीजनरेट होता है. Note that the 2 carbon atoms appearing at carbon dioxide are not the same 2 carbons that entered in the form of acetyl group. Additional turns around the cycle are required to release these carbons as CO2. Although the citric acid cycle directly generates only 1 ATP per turn in the conversion of succinyl coenzyme A to succinate, the 4 oxidation steps in the cycle provide a large flow of electrons into the respiratory chain via NADH and FADH2 and thus lead to the formation of large number of ATP molecules during oxidative phosphorylation. सिट्रिक एसिड साइकिल में सिर्फ एक स्टेप है जहां पे एटीपी की सिंथेसिस होती है डायरेक्टली, बट इसके अलावा 3 NADH और एक FADH2 की भी तो सिंथेसिस होती है. वो जब इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ एटीपी की सिंथेसिस होती है. Energy yield from the production of 2 molecules of pyruvate from 1 molecule of glucose in glycolysis is 2 ATP and 2 NADH. जब ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP और 2 NADH रिलीज होते हैं. So in oxidative phosphorylation, passage of 2 electrons from NADH to O2 drives the formation of about 2.5 ATP. एक NADH
जब इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीजन को तो 2.5 एटीपी की सिंथेसिस होती है एंड पासेस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम FADH2 टू ऑक्सीजन एट्स 1.5 एटीपी। 2 इलेक्ट्रॉन जब FADH2 पास करता है तो 1.5 एटीपी की सिंथेसिस होती है, मतलब कि एक NADH से 2.5 एटीपी और एक FADH2 से 1.5 एटीपी की सिंथेसिस होती है। So this stoichiometry allow us to calculate the overall yield of ATP from the complete oxidation of glucose. When pyruvate molecules are oxidized to 6 carbon dioxide via the pyruvate dehydrogenase complex, the citric acid cycle, and the electrons are transferred to oxygen via oxidative phosphorylation, as many as 32 ATP are obtained per glucose. In round numbers, this represents the conversion of 32 into 30.5 किलोजूल पर मोल, जो कि 976 किलोजूल पर मोल होते हैं। एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 976 किलोजूल पर मोल होते हैं, जो कि 34% है ऑफ द थ्योरेटिकल मैक्सिमम ऑफ अबाउट 2840 kilojule per mole available from the complete oxidation of glucose. These calculations employ the standard free energy chain when corrected for the actual free energy required to form ATP within cells. So calculated efficiency of the process is closer to 65%. So this is the products of one turn of citric acid cycle. एसिटाइल कोएंजाइम में से सिट्रेट, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट, आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है तो एक NADH और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में इस रिएक्शन में भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और एक NADH की सिंथेसिस होती है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बनता है और इस रिएक्शन में GTP की सिंथेसिस होती है या ATP की सिंथेसिस होती है। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है तो FADH2 की सिंथेसिस होती है। फ्यूमरेट से मैलेट बनते हैं, देन मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनते हैं, मैलेट से जब ऑक्सैलोएसीटेट बनते हैं तो NADH की सिंथेसिस होती है। Now the next topic is most important, that is why is the oxidation of acetate so complicated? 2 कार्बन का ही तो कंपाउंड है, इसको ऑक्सीडेशन इतना लेंथी क्यों बनाया गया? The 8-step cyclic process for oxidation of simple 2-carbon acetyl group to carbon dioxide may seem unnecessarily cumbersome and not in keeping with the biological principles of maximum economy. The role of citric acid cycle is not confined to the oxidation of acetate. However, this pathway is a hub of intermediary metabolism. 4 and 5 carbon in products of many catabolic processes feed into the cycle to serve as fuel. मतलब कि यहाँ पे मेन पर्पस एसीटेट का ऑक्सीडेशन कराना नहीं है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल के 4 और 5 कार्बन जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में भी काम करते हैं एंड बहुत सारे कैटाबोलिक रिएक्शंस में भी फ्यूल की तरह सर्व करते हैं। ऑक्सैलो एसीटेट एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट की अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। एस्पार्टेट से ऑक्सैलो एसीटेट, ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट व्हेन प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड। Under some metabolic circumstances, intermediates are drawn out of the cycle to be used as precursor for a variety of biosynthetic pathway. So the citric acid cycle, like all other metabolic pathways, is the product of evolution, and much of this evolution occurred before the advent of aerobic organisms. ये सारी evolution aerobic organisms के आने के पहले हुए हैं, and it does not necessarily represent the shortest pathway from acetate to carbon dioxide. ये shortest pathway को represent नहीं करता है, but it is the pathway that has over time conferred the greatest selective advantage. Early anaerobes most probably used some of the reactions of the citric acid cycle in linear biosynthetic processes. In fact, some modern anaerobic microorganisms use an incomplete citric acid cycle as a source of not energy but biosynthetic precursors. These organisms use the first 3 reactions of the cycle to make alpha ketoglutarate, but lacking alpha ketoglutarate dehydrogenase, they cannot carry out the complete set of citric acid cycle reactions. They do have the 4 enzymes that catalyze the reversible conversion of oxaloacetate to succinyl coenzyme A and can produce malate, fumarate, succinate and succinyl coenzyme A from oxaloacetate in the reversal of the normal direction of flow
through the cycle. This pathway is fermentation with the NADH produced by isocitrate oxidation recycled to NAD plus by reduction of oxaloacetate to succinate. So with the evolution of cyanobacteria that produce oxygen from water, the Earth's atmosphere became aerobic and organisms were under selective pressure to develop aerobic metabolism, which have been seen as much more efficient than anaerobic fermentation. सिट्रिक एसिड साइकिल कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट्स की तरह भी काम करते हैं. इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म सिट्रिक एसिड साइकिल इज एन एम्फीबोलिक पाथवे. एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है? कैटाबोलिक पाथवे नहीं है, एनाबोलिक पाथवे नहीं है. इट इज अ बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक, इसलिए इसको एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं. One that serve in both catabolic and anabolic processes. Besides its role in oxidative catabolism of carbohydrate, fatty acids and amino acids, the cycle provides precursor for many biosynthetic pathway through reactions that serve the same purpose of anaerobic ancestors. अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड ऑक्सैलोसिटेट की बात करें तो दे सर्व एज प्रिकर्सर्स ऑफ द अमीनो एसिड एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट बाय सिंपल ट्रांसएमिनेशन. Through aspartate and glutamate, the carbons of oxaloacetate and alpha-ketoglutarate are used to build other amino acids as well as purine and pyrimidine nucleotide. Oxaloacetate is converted to glucose in gluconeogenesis. Succinyl coenzyme की बात करें, it is the central intermediate in the synthesis of porphyrin ring of heme, which serve as oxygen carriers in hemoglobin and myoglobin, electron carrier cytochrome, and it is the citrate produced in some organisms is used commercially for a variety of purposes. Most common anapluretic reactions, all of which in various tissues and organisms convert either pyruvate or phosphoenol pyruvate to oxaloacetate or malate. So this is the biosynthetic precursors produced by incomplete citric acid cycle in anaerobic bacteria. These anaerobes lack alpha-ketoglutarate dehydrogenase and therefore cannot carry out complete citric acid cycle. एनारोबिक में क्या होते हैं? अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं होते हैं, इसीलिए कंप्लीट सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं करता है. सो अल्फा कीटोग्लूटरेट एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम सर्व एज प्रिकर्सर फॉर ए वैरायटी ऑफ बायोसिंथेटिक रिएक्शंस. अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या करता है? बायोसिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी बायोसिंथेसिस प्रोडक्ट करता है एमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड हीम. Most important anapluretic reactions in mammalian liver and kidney is the reversible carboxylation of pyruvate by carbon dioxide to form oxaloacetate catalyzed by pyruvate decarboxylase. So when the citric acid cycle is deficient in oxaloacetate or any other intermediate, pyruvate is carboxylated to produce more oxaloacetate. The enzymatic addition of carboxyl group to the pyruvate requires energy which is supplied by ATP, and the free energy required to attach carboxyl group to pyruvate is about equal to the free energy available from ATP. Pyruvate carboxylase की बात करें, it is the regulatory enzyme and is virtually inactive in absence of acetyl coenzyme. Its positive allosteric modulator whenever acetyl coenzyme, the fuel for citric acid cycle, is present in excess, it stimulates pyruvate carboxylase reaction to produce more oxaloacetate, enabling the cycle to use more acetyl coenzyme in the citrate synthase reactions. Other anapluretic reactions जो होते हैं, they are intermediates high enough to support activity of the citric acid cycle. Phosphoenol pyruvate carboxylase, for example, is activated by glycolytic intermediates fructose 1,6-bisphosphate, which accumulates when citric acid cycle operates slowly to the process of pyruvate generated by glycolysis. So this is the anapluretic reactions replenish citric acid cycle intermediates. As intermediates of the citric acid cycle are removed, serve as biosynthetic precursors, they are replenished by anapluretic reactions. Under normal circumstances, reactions by which cycle intermediates are siphoned off into other pathways and those by which they are replenished are in dynamic balance, show that the concentration of citric acid cycle intermediates almost constant. So this is the citric acid cycle. Citric acid cycle में citrate है, अल्फा कीटोग्लूटरेट है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है एंड ऑक्सैलोएसिटेट है. अब ये काम क्या करेगा? सिट्रेट क्या बनाता है? फैटी एसिड और एस्टेरॉल. अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या बनाएगा? ग्लूटामेट.
अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या बनाता है, ग्लूटामेट। अब ये ग्लूटामेट दो चीज काम करेगा, एक तो प्यूरिन बनाएगा और दूसरा ग्लूटामीन, प्रोलीन, अर्जिनिन बनाएगा। सक्सिनाइल कोएंजाइम में पोरफायरिन्स एंड हीम बनाते हैं। वहीं पे ऑक्सैलोएसीटेट की बात करें तो वो स्पार्टेट बनाता है, एस्पराजीन बनाता है और एस्पराजीन पायरिमिडीन्स बनाते हैं। सो ऑक्सैलोएसीटेट से क्या बनते हैं, पायरिमिडीन। अल्फा कीटोग्लूटरेट से क्या बनते हैं, प्यूरिन्स है। नाउ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की अगर हम बात करें, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और ऑक्सैलोएसीटेट आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ऑक्सैलोएसीटेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कौन कन्वर्ट करता है, पेप कार्बोक्सी काइनेज। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को ऑक्सैलोएसीटेट में कौन कन्वर्ट करता है, पेप कार्बोक्सिलेज। अब जैसे ही फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा ये ग्लूकोज बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड देन ये अमाइनो एसिड्स भी बनाते हैं, सेरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, फिनाइलएलैनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफन। सो दिस इज ऑल अबाउट सिट्रिक एसिड साइकिल। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल।